रानी परी का जादुई दर्पण। हेलो दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी स्टोरी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये कहानी है जादुई दर्पण की। संजना के बाल लंबे और घने थे, इसी कारण कई बार उसकी जेठानी शालिनी उससे चिढ़ा करती थी। वैसे तो उसका सब कुछ अलग था। सास सुनंदा संजना के साथ रहती थी, इसीलिए शालिनी दिन में एक बार चक्कर लगाने आ ही जाती थी। माँ जी, मैंने सिर धोया है, जरा बालों को धूप में झाड़ लूं, फिर मैं चाय रखती हूँ। पाए लागू सासू माँ, धूप सेक रही हो क्या? जीती रहो बहू। हाँ संजना, बस चाय बनाने जा रही थी, सोचा एक बार चाय बन जाए फिर कमरे में जाऊंगी। तभी पड़ोसन सुनैना भी वहाँ आ जाती है। कैसी हो सुनंदा बहन, धूप सेक रही हो? हाँ सुनैना बहन, सोचा कि क्यों ना थोड़ी धूप ही लगा लूं घुटनों को। माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना सबके लिए चाय ही चढ़ा दूं जाकर। एरी संजना, बुरा मत मानियो बहू, पर तेरे बाल बहुत सुंदर हैं। शालिनी बहू, तेरे बाल तो बड़े कम हैं, बिल्कुल गंजी दिख रही है। बहू के कितने अच्छे बाल हैं संजना के। पता नहीं कौन कौन से शैम्पू साबुन मंगवा लेती है, बाल तो कम ही है। अब संजना बहू को ही देख लो, मजाल है शैम्पू बदल जाए। जब से शादी होकर आई है मैं देख रही हूँ, वो एक ही शैम्पू अपने बालों में लगाती है, तभी तो उसके बाल देखो कितने घने और सुंदर हैं। सच कहा संजना, बहुत अच्छे हैं तुम्हारे बाल, बहुत सुंदर हैं। तुम्हारे बालों को किसी की नजर न लगे। इतने सुंदर बाल तो मैंने किसी के भी नहीं देखे हैं अपनी पूरी हवेली में। मेरे बाल नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ संजना, लगता है तुम फिर से डर गई। संजना, कितनी बार कहा है इतना मत सोचा करो, और मैं तुम्हारे लिए एक विग खरीद कर लाया था ना, तुमने वो क्यों नहीं लगाई? वो लगाओगी तो तुम्हारा ध्यान अपने सिर से हट जाएगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ राहुल? मैंने आज तक किसी का भी कभी कोई बुरा नहीं सोचा। मेरे इतने सुंदर बाल कहाँ चले गए? मुझे सब गंजी बोलते हैं, बाजार में नहीं निकल सकती, मैं गंजी हो गई हूँ। पता नहीं नास पीटे शैम्पू में क्या मिलावट थी। मेरी फूल सी बहू का मुस्कुराता चेहरा कितना खराब हो गया है। गंजी होकर कैसी हो गई है बेचारी। सुनंदा देवी जिस शैम्पू की बात कर रही थी, वो शैम्पू वही था जो संजना रोजाना लगाती थी, पर न जाने उस दिन उस शैम्पू में क्या मिल गया था। संजना ने जैसे ही वो शैम्पू लगाया, उसके सारे बाल उतरने लगे और वो गंजी हो गई। पर ये सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई कि आखिर ऐसा क्या था उस शैम्पू में जो संजना गंजी हो गई। बताओ, कितने सुंदर बाल थे बहू रानी के, अब देखो कैसी लग रही है गंजी होकर। किसी ने पता नहीं क्या कर दिया इसके साथ बेचारी के। लगता है बालों को नजर लग गई बहू रानी को। अरे बहन, बहुत छानबीन कर ली है, पर अब कहाँ तक किसी से पूछें। जो होना था वो हो गया, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। बाकी इलाज तो कर ही रहे हैं, देखो क्या होता है अब। बराबर में बैठी शालिनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि असली गुनहगार तो वही थी। चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, संजना के बाल वापस अब नहीं आएंगे। मैंने उस दिन ऐसी दवाई मिलाई थी शैम्पू में जिसका कोई इलाज ही नहीं है। जय हो चुटिया वाले बाबा की। चुटिया वाले बाबा, आपका मैंने बहुत नाम सुना है। मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे कि कोई व्यक्ति लगाए वो गंजा हो जाए, जिसका कोई इलाज ना हो। मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगी। यही दवाई ऐसी है जिसका कोई तोड़ नहीं। ये दवाई ले जाकर अपनी देवरानी के शैम्पू में मिला देना। इसे लगाते ही उसके सारे बाल गिर जाएंगे और वो गंजी हो जाएगी। चुटिया वाले बाबा का भला हो, उन्होंने सचमुच कमाल कर दिया। गंजी बहू को देख देख कर सासू माँ भी कैसी पागल सी हो रही हैं। बड़ी आई थी, मेरी बहू के बाल बड़े सुंदर हैं, अब बोल कर दिखाएं सबके सामने। गंजी होने के कारण संजना बहुत दुखी रहने लगी थी। एक दिन संजना बाजार से लौट रही थी, तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर जाती है जिस पर कुछ लिखा था, जादूगरनी तब्बू के पास आओ और अपनी हर चीज का इलाज पाओ।
अगर मैं इनसे अपने गंजेपन का इलाज पूछूं, क्या पता ये मेरे बाल फिर से लौटा दे। संजना उस जादूगरनी के पास जाती है। मैंने आपका नोटिस बोर्ड देखा तो अंदर चली आई। क्या आपके पास हर परेशानी का इलाज है? बिल्कुल, तुम मुझे अपनी परेशानी कहो, मैं मिनटों में सुलझा दूंगी तुम्हारी परेशानी। संजना अपनी परेशानी जादूगरनी को बताती है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास ऐसा जादूगर दर्पण है जिसमें देखते ही तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे। तुम्हें रोजाना सुबह उठकर इस जादुई दर्पण में अपना चेहरा देखना है। उसके बाद से रोजाना इस जादुई दर्पण में चेहरा देखने से तुम्हारे सिर पर बाल बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन भी तुमने सुबह अपना चेहरा इस दर्पण में नहीं देखा, उस दिन तुम फिर से गंजी हो जाओगी। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अगर तुम्हारे सिवा किसी और ने जादू दर्पण देख लिया तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए गंजा हो जाएगा। जादूगर से सारी बातें समझकर संजना जादुई दर्पण लेकर घर आ जाती है और इस बारे में अशोक और अपनी सास को बताती है। साथ में वो उनको उस दर्पण में न देखने की बात भी बताती है, पर इस बात को संजना की जेठानी शालिनी सुन लेती है। ये जानबूझकर संजना बोल रही है ताकि उसके जैसे अच्छे बाल किसी के ना होने पाए। मैं भी किसी दिन मौका देकर इसका ये जादुई दर्पण चुरा लूंगी, फिर ये उसमें देख नहीं पाएगी और गंजी हो जाएगी। जादूगरनी के कहे अनुसार संजना रोजाना सुबह उठकर उस जादुई दर्पण में अपना चेहरा देखती थी और उसके बाल बहुत सुंदर और घने होने लगे। अब संजना बहुत खुश थी। अरे वाह, बहू के बाल तो फिर से बहुत अच्छे हो गए। अब लग रही है संजना पहले जैसी सुंदर। सब ईश्वर की माया है। मेरी संजना बहू बहुत अच्छी है, इसलिए उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। भगवान उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये सासू माँ फिर से संजना के गुणगान गाने लगी। मेरे तो सारे किए कराए पर पानी फिर गया। आज इसका दर्पण चुराकर चुटिया वाले बाबा को लेकर ही जाऊंगी। शालिनी संजना के कमरे में रखा जादुई दर्पण चुरा लेती है। संजना को अपना जादुई दर्पण नहीं मिलता और उस दिन वो सुबह उसे देख नहीं पाती। इस कारण वो फिर से गंजी हो जाती है और रोने लगती है। तभी राहुल बोलता है, राहुल, मेरा जादुई दर्पण कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, माँ जी के पास भी नहीं है, उन्होंने भी नहीं देखा। अब मैं क्या करूँगी? कहीं कोई चुरा कर तो नहीं ले गया मेरा जादुई दर्पण? अरे संजना, तुम चिंता मत करो, मैं ढूंढता हूँ। इधर उधर कहीं रख दिया होगा तुमने। उधर शालिनी जादुई दर्पण लेकर चुटिया वाले बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी दी हुई दवाई का प्रभाव कभी कट नहीं सकता। दिखाओ मुझे ये जादुई दर्पण, दिखाओ। चुटिया वाले बाबा जैसे ही जादुई दर्पण में देखते हैं वो गंजे हो जाते हैं और चिल्ला पड़ते हैं, अरे मेरी चुटिया कहाँ गई? मेरी बरसों की कमाई हुई मेहनत चुटिया गायब हो गई। ये तू कैसा जादुई दर्पण ले आई है? कैसी बातें कर रहे हैं चुटिया वाले बाबा, दिखाओ तो जरा। शालिनी भी उस जादुई दर्पण में देख लेती है और वो भी गंजी हो जाती है। अब चुटिया वाले बाबा और शालिनी दोनों गंजे थे। दोनों दौड़ते हुए संजना के पास जाते हैं। संजना, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैंने तुम्हारा दर्पण चुरा लिया था। मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। मैंने और चुटिया वाले बाबा दोनों ने इस दर्पण में देख लिया और हम दोनों गंजे हो गए। बेटी, मुझसे गलती हो गई, मैं इसकी बातों में आ गया। इसने ही मुझसे कहा कि मैं ऐसी दवाई दूं जिससे कि तुम गंजी हो जाओ। मेरी बरसों की मेहनत, मेरी चुटिया वापस दिलवा दो। मेरी इज्जत है वो, इसी की चुटिया की वजह से तो मैं चुटिया वाले बाबा के नाम से मशहूर हूँ। मेरी चुटिया वापस ला दो। मैं कुछ नहीं कर सकती, अब तो जादूगरनी तब्बू ही कुछ कर सकती हैं। हम सबको उनके पास जाना होगा, वही हमारी मदद कर सकती हैं। अब वे सब जादूगरनी तब्बू के पास चले जाते हैं। संजना जादूगरनी को अपनी परेशानी बताती है।
मैं तुम दोनों को बिल्कुल माफ नहीं कर सकती। तुमने एक निर्दोष इंसान के साथ गलत किया है, इसकी यही सजा है। तुम दोनों हमेशा के लिए गंजे रहोगे। संजना, मैं तुम्हें दूसरा आईना दे देती हूँ, पर मैं इन दोनों को ठीक नहीं करूँगी। नहीं जादूगरनी, आप इन दोनों को भी माफ कर दीजिए। इन्होंने अपनी गलती का पछतावा कर लिया है। ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो मैं इन दोनों को भी ठीक कर देती हूँ, पर इन दोनों को देखना चाहिए कि तुम कितनी अच्छी हो। देखा तुम दोनों ने, ये कितनी अच्छी है, इससे कुछ सीखो। आज मैं संजना के कहने पर तुम दोनों को फिर से पहले जैसा कर रही हूँ, पर आइंदा से कभी भी किसी निर्दोष के साथ कुछ भी गलत किया तो इसकी सजा तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेगी। संजना के कहने पर जादूगरनी चुटिया वाले बाबा और शालिनी को फिर से पहले जैसा कर देती है। वो दोनों जादूगरनी से माफी मांगते हैं। संजना के सिर पर बाल आ जाते हैं और वो हमेशा के लिए पहले जैसी हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, प्लीज़ 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 बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं।